नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं। 186 दिन है आज। 186th 9th चैप्टर है गीता जी का, और इस 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग नाम। आज के दोनों श्लोकों में पहला स्वर दूसरे से भिन्न है। दोनों स्वरों में दो स्वर आ जाएंगे, तो स्वर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य समाप्त हो जाने पर मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्म अर्थात वेदोक्त सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले लोग बार बार आवागमन को ही प्राप्त होते हैं, और जो अनन्य भाव से युक्त होकर मेरा चिंतन करते हुए मेरी निष्काम भाव से उपासना करते हैं अथवा मुझ में निरंतर युक्त रहने वाले उन लोगों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। गीता पाठ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इस श्लोक का महत्व ये भी है कि भारत की सबसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC का लोगो के अंदर जो श्लोक दिया हुआ है योग क्षेमम वहाम्यम, वो उसी श्लोक से है। कौन सा? 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। कई बार IAS के एग्जाम में भी इन चीजों को पूछा गया था, और आज भी कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि योग क्षेमम वहाम्यहम जो है उसका अर्थ क्या है, और ये कहाँ पर है, और ये किसका लोगों के अंदर श्लोक आता है। तो मैंने कहा चलते चलते इस चीज का भी हम उल्लेख कर देते हैं। प्रत्येतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्म मनोप्रपन्ना गतागतम कामा कामा लभन्ते वाला जो श्लोक है उसका तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार की कामना रहते हुए शांति नहीं मिलती। शांति तो कामनाहीन पुरुष को ही मिलती है, किंतु निष्कामता है कठिन। लोगों को लौकिक भोगों की कामना नहीं रहती तो अलौकिक भोग और सिद्धियों की कामना होने लगती है। वैराग्य तो ईश्वर और बोधवान को भी नहीं होता। तो फिर प्रश्न उठता है कि ईश्वर और बोधवान को भी वैराग्य क्यों नहीं होता? भाई, ईश्वर का यदि ऐश्वर्य में वैराग्य हो जाए और उसे त्याग दे तो ईश्वरता नहीं रहेगी। ईश्वर है ही अपने ऐश्वर्य के कारण, और ऐश्वर्य के कारण ही तो ईश्वर की ईश्वरता तथा बोधवान की दृष्टि में किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं होती। फिर वह वैराग्य किससे करेगा? अथवा वह सबको अपना स्वरूप ही देखता है, इसलिए राग या वैराग्य का उसके लिए कोई प्रसंग नहीं बनता। वास्तव में तो यहाँ वैराग्य का महत्व दिखलाया है। इस कथन से ईश्वर और बोधवान की अवज्ञा नहीं की गई है। और अगले श्लोक जिसको हमने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है। साधक को तो भक्ति या आत्मरति ही अभिष्ट है, अन्य वस्तुओं की तो उसे आवश्यकता ही नहीं होती। अतः भक्ति या आत्मरति की प्राप्ति करा देना ही योग है, तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा करना ही क्षेम है। प्राप्त वस्तु की रक्षा करना ही क्षेम है। योग क्षेमम वहाम्यहम्। जैसे कार आपको प्राप्त है, उसकी रक्षा LIC करता है, आपसे प्रीमियम लेता है। घर का इंश्योरेंस, आपके पास घर है लेकिन उसकी रक्षा के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। जीवन भी है आपके पास, जीवन के साथ उसकी रक्षा के लिए। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मैं अरब में था, मिडिल ईस्ट के अंदर। वहाँ एलिको इंश्योरेंस कंपनी थी, अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसका बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन उसका ज्यादा बिजनेस उन दिनों भारतीय या दूसरे विदेशी करते थे, मूल अरब के लोग नहीं करते थे। क्यों? इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा रखना
कुफ्र है, कुफ्र जिसको काफिर के साथ जोड़ते हैं। तो इस्लाम में इंश्योरेंस पॉलिसी लेना धर्म विरुद्ध है। अब तो ये सब चीजें वो नहीं मानते होंगे। इस्लाम में सूद लेना भी हराम है। दूसरे तरीके से बैंकिंग चलती है उनकी, दुनिया की बेहतरीन बैंकिंग है उनकी, फिर कैसे? तो नाक घुमा करके दिखाना, ये करना आडंबर है। पर जो चीज हमने अपने श्लोक से सीखी, तो मैं बस इतना ही कहता हूं कि एक बार अपने अनुभव की बात करूं। भारत के अंदर आजकल आप देखते हो LIC वाले घूमते रहते हैं झोला लेके। झोला लेने का मतलब यह है कि उनकी फ्रेंचाइजी बहुत इजीली मिल जाती है शायद। तो वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके संपर्क बहुत अच्छे हैं। हमारे तो समाज के अंदर बहुत संपर्क होते हैं। तो मेरे अच्छे मित्र आए थैला लेकर, मतलब बैग लेकर, ब्रीफ केस, और जैसे उनकी सेल्स स्टॉक ट्रेनिंग होती है उनकी, इंश्योरेंस वालों से सावधान हो जाना, वो आपको बेच के ही जाएगा पॉलिसी। तो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि आज आपके लिए कोई अच्छी चीज़ लाए हैं। अच्छा बताइए। तो बोले आप इतना इतना रोज़ खर्चा करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, रोज़ के सिर्फ 10 रुपया रोज़ का डालना है पिगी बैंक में, ऐसा मानो। और फिर उसने बताया कि 10 रुपया रोज़ डालने से 300 रुपया महीना होता है। ठीक है, ये 3600 रुपया साल होता है, ऐसा कुछ अमाउंट था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। और ये करने के बाद आपके परिवार को 25 लाख रुपए मिलेंगे। बहुत बढ़िया। क्यों मिलेंगे ये 25 लाख? बोले वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के हैं। अच्छा, किसको मिलेंगे? तो बोले परिवार को। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं? बोले नहीं, वो आपको नहीं मिल सकते। मैं क्यों भाई, क्यों नहीं मिल सकते? पैसे मैं दे रहा हूं, प्रीमियम मैं दे रहा हूं, पैसे मुझे चाहिए। अब वो बोल नहीं पा रहा था और मैं समझ रहा था। तो फिर उसने कहा कि नहीं, ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, इसमें क्या होता है, परिवार की सुरक्षा होती है। मैंने कहा भाई तुम इधर उधर की बातें छोड़ो, तुम मुझे यही कहो कि इस पॉलिसी का पैसा परिवार को तभी मिल सकता है जब आप मरोगे। तो तुम मेरे मरने की रेवड़ियां बांटोगे उनकी में, मैं मरूं और उनके 25 लाख। तो ये इंश्योरेंस जो हम देते हैं, परिवार को सुरक्षा देते हैं, अच्छी बात है, बहुत सही बात है, होनी चाहिए। परंतु आपको नहीं लगता कि सनातन धर्म जो जन्म जन्म की बात करता है, उसका पॉलिसी भी मिलना चाहिए? तो उसकी पॉलिसी कौन देता है फिर? उसकी पॉलिसी देते हैं सदगुरु, उसकी पॉलिसी देते हैं कृष्ण हमारे। जब वो कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं वहन कर लूंगा तुम्हारी योगक्षेमम वहाम्यम, मैं करूंगा। लेकिन हमें मटेरियलिस्टिकली इंश्योरेंस पॉलिसी में, इंश्योरेंस में विश्वास है, परमात्मा में विश्वास नहीं। तो यहां कृष्ण कहते हैं प्राप्त वस्तु की रक्षा करना ही क्षेम है, अतः प्राप्त हुई भक्ति या आत्मरति को स्थायी रूप से बनाए रखना ही यहां क्षेम समझना चाहिए। यहां भगवान का अभिप्राय यह है कि जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं उन्हें मैं अपनी भक्ति देता हूं। अनन्य भाव मतलब अन्य न भाव, दूसरा कोई भाव नहीं, जस्ट लव फॉर द सेक ऑफ लव। इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अनकंडीशनल। अथवा यदि वे आत्मनिष्ठ हैं तो उन्हें आत्माकार वृत्ति से च्युत नहीं होने देता। उनकी यह वृत्ति बढ़ती रहे, यह मेरी कृपा है। भजन करने वालों को अधिक धन की तो इच्छा हो ही नहीं सकती, होती भी नहीं है। यदि इच्छा हो तो भी मैं उन्हें अधिक धन नहीं देता, केवल निर्वाह मात्र की व्यवस्था करता हूं, जिससे वे उसमें आसक्त न हो। बस यही मेरे द्वारा उनको योगक्षेम का निर्वाह है। कई लोग मुझे कहते हैं कि स्वामी जी एक बात बताइए कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो तकलीफ ज्यादा क्यों आती है? बहुत अपने आप में ये एक लॉजिकल तरीके से सही प्रश्न है। एक है कि एक इंसान है, आप देखते हो बाजार के अंदर सर्दी के मौसम में, जो बिना किसी कंबल, बिना किसी स्वेटर के दुकान के बाहर बैठा हुआ भिखारी लेवल का आदमी होता है, क्योंकि कष्ट सह सह करके उसकी सहन शक्ति इतनी हो गई है कि जहां पर हम दो दो स्वेटर डाल करके चलते, वो बिना स्वेटर के बैठा, उसे सर्दी नहीं लगती। कंडीशनड हो गया वो महान हो गया नहीं, कंडीशनड हो गया। उसने स्वीकार लिया कि ये सर्दी है और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। अब एक होता है सेंसिटिविटी बढ़ जाना, थोड़ी सी सर्दी पड़ी नहीं कि अरे मेरे को स्वेटर चाहिए, ये चाहिए। जैसे जैसे आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हो उतने आप सेंसिटिव ज्यादा होते हो।
सेंसिटिव ज्यादा होने का मतलब किसी को थोड़ा सा कहीं अन्याय हो गया, आपके आंख में आंसू आ जाते, अरे गलत गरीब को मार दिया बेचारे ने थप्पड़, कोई दोष नहीं था। किसी गाय को आपने देखा यूं घास की पुड़िया खिला दी, पंछियों को देखा पानी के पास बिठा दिया तो पिंडोरा लगा दिया, सेंसिटिविटी बढ़ गई। अब सेंसिटिविटी बढ़ गई और यहाँ कृष्ण अपने मुंह से कहते हैं कि यदि इच्छा हो तो भी मैं उन्हें अधिक दंड नहीं देता। भाई क्यों नहीं देते हो? क्योंकि अधिक धन दोगे तो फिर अधिक धन के उन मटीरियलिस्टिक चीजों में वो घूमता रहेगा, और कृष्ण चाहते हैं कि नहीं मेरा भक्त जल्दी मेरे पास आ जाए, तो वो कट करता है। तो क्या भगवान के पास पहुंचने के लिए पैसा लेना बंद कर दें? हम गरीबी में रहे हैं तो गरीबों को भगवान मिलता है क्या? नहीं, गरीबों को भी भूखे पेट बजे न गोपाल। इस चीज को समझना कि भक्ति करने से पैसे कम नहीं होते हैं, भक्ति करने से मात्र आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, और उस सेंसिटिविटी के अंदर आपके खर्च जो हैं उस तरह से आप करने लगते हो। यात्राएं करते हो, तीर्थ यात्राएं करते हो, दान करते हो, तो उसमें पैसा खर्च होता है, पैसा कम नहीं होता, पैसे का सोर्स तो बढ़ ही रहा है, उतना ही है, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ गई तो कंट्रीब्यूशन समाज में बढ़ गया आपका, समाज के प्रति आपको लगता है मेरा दायित्व, और उनकी पीड़ा को आप अपनी पीड़ा समझते हो तो आपको लगता है कि मेरे जीवन में पीड़ा बढ़ गई है। पीड़ा नहीं बढ़ गई है, औरों की पीड़ा से सेंसिटिविटी बढ़ गई है, इसीलिए आपको लगता है पीड़ा बढ़ गई है। तो इस चीज को गलत मतलब एक नोशन में मत लेना कि भक्त को तकलीफ इस तरह की आती है। भक्त को तकलीफ नहीं आती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण उसको उसका आभास होता है। तो ये आभासी जगत है बस। और इस तरह से योगक्षेमम वहामि हम भी आप समझ गए। परमात्मा को सुपुर्द कर दो अपना सब कुछ, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी परमात्मा की ले लो, कंपनियों की लेके क्या करोगे? तो उसी का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे वो लोग घर घर बिकाते हैं, तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करो कि ये गीता आगे इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह बेचो भाई। इसमें पैसा नहीं मिलेगा लेकिन आपको सेंसिटिविटी मिलेगी, उनका प्रेम, उनका प्यार, उनकी सद्भावना फील होगी। तो 2 श्लोकों के साथ वाणी को विराम देंगे। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो